KTM, जो एक गैराज से शुरू होकर दुनिया की सबसे तेज बाइक ब्रांड बनी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनी कर्ज में डूब गई? तो चलिए जानते हैं KTM की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर उसके डाउनफॉल तक। 1934 में जोहान ट्रंकेनपोल्स ने ऑस्ट्रिया के मैटिगहोफन शहर में क्राफ्टफाहर्ज़ुग ट्रंकेनपोल्स मैटिगहोफन नाम से एक कार रिपेयरिंग स्टोर की शुरुआत की। 1951 में उन्होंने R100 नाम की पहली मोटरसाइकिल का निर्माण किया। इस बाइक का इंजन छोड़कर बाकी सभी पार्ट्स उसी स्टोर में बनाए गए थे। 2 साल बाद यानी 1953 में इस बाइक को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया। इसके ठीक 1 साल बाद 1954 में कंपनी ने R125 टूरिस्ट नामक नई बाइक लॉन्च की। धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ रही थी, लेकिन 1962 में जोहान ट्रंकेनपोल्स का निधन हो गया। इसके बाद उनके बेटे हंस ट्रंकेनपोल्स ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली। हंस के नेतृत्व में KTM ने तेजी से ग्रोथ की और 1971 तक कंपनी में 400 से ज्यादा लोग काम करने लगे। इसके लगभग 40 साल बाद KTM 42 अलग अलग मॉडल्स बना रही थी, लेकिन फिर 1989 में एरिक ट्रंकेनपोल्स का निधन हो गया। एरिच की मृत्यु के बाद कंपनी का हाल बिगड़ने लगा और प्रोडक्शन तक रुक गया। 1991 में KTM को 4 अलग अलग डिवीजन में बांटा गया: KTM मोटरसाइकिल, KTM बाइसिकल, KTM रेडिएटर, KTM टूलिंग। इनमें से मोटरसाइकिल डिवीजन की कमान मिली स्टेफन पीरर को। स्टेफन ने कंपनी में कई बड़े बदलाव किए। 1994 में KTM ने अपनी आइकॉनिक ड्यूक सीरीज लॉन्च की, जो युवाओं में बेहद पॉपुलर हुई। फिर 2007 में बजाज ऑटो ने KTM में 14.5% हिस्सेदारी खरीद ली और दोनों कंपनियों की साझेदारी शुरू हो गई। 2013 तक बजाज KTM का 47.97% हिस्सा खरीद चुका था। KTM के डाउनफॉल की वजहें कई थीं। कोविड के बाद मार्केट में गिरावट आई, लोग नई बाइक खरीदने से बचने लगे और KTM की बाइक्स बिक नहीं पाईं। नतीजा, कंपनी का स्टॉक गोडाउन में जमा होने लगा। 2. दूसरी कंपनियां EV टेक्नोलॉजी में आगे निकल गईं, जबकि KTM अब भी पेट्रोल इंजन पर ही अटका हुआ था। 3. बाइक की परफॉर्मेंस शानदार थी, लेकिन उसका मेंटेनेंस काफी महंगा पड़ता था। 4. यामाहा, TVS और रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनियों ने बाजार में कड़ी टक्कर दी। 5. नतीजा, KTM की 29% बिक्री गिर गई और कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ। दिवालिया होने की असली वजह अब जान लेते हैं। दिवालिया यानी बैंकरप्ट होने का असली मतलब क्या होता है। जब कोई कंपनी अपना कर्ज नहीं चुका पाती और अपने कर्मचारियों को वेतन देने में भी असमर्थ हो जाती है, तो वह दिवालिया घोषित कर दी जाती है। KTM भी ऐसी ही स्थिति में पहुंच गई थी। KTM की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि समय के साथ बदलाव बेहद जरूरी है, वरना कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, वो भी नीचे गिर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल रहमान Z14F को सब्सक्राइब करना न भूलें।